अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतना बड़ा फार्म है ये, तो उसकी जो शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये विचार आया? क्योंकि काफ़ी बड़ा फार्म है सर आपका ये। देखो भैया, हमने सोचा था, जैसे मान लो आपने देखा होगा कई लोग जैसे फार्म करते हैं, तो जैसे किसी ने देखा होगा भाई एक भैंस रखने पे भी उतनी मेहनत लगती है, दो भैंस रखने पे भी उतनी मेहनत लगती है। तो कुछ ऐसा करे भाई, बड़ा करे। जी ये मन में आया, तो इसलिए हमने सोचा भाई कुछ बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए हमने ये बड़ा फार्म बनाया। जी पहले एक दो फार्मों पे गए, वहाँ जाके नॉलेज ली। फिर नॉलेज लेते 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 ऐसा भाई अपने फार्म पे कुछ ऐसा नया करेंगे जो दुनिया को भी पता चले, हाँ भाई इन्होंने कुछ नया कर रखे हैं। इसलिए हमने ये इतना बड़ा फार्म बनाया है। तो शुरुआत कितने जानवर से हुई सर? शुरुआत की थी हमने स्टार्टिंग में, हमने जैसे हमारे यहाँ पे दो नस्ल है, नेपाली और ऑस्ट्रेलियन। जी तो हम लगभग ये मान लो 100-150 पशु ले आए थे, मादा ले आए थे स्टार्टिंग में। तो 100-150 मादा ले आए थे ऑस्ट्रेलियन और 100-150 मादा ले आए थे नेपाली। जी उन्हीं के बच्चों को हम पालते हैं, बड़े करते हैं और उनको आगे बेचते हैं। तो आज कितने एनिमल हैं सर टोटल अगर बात करें तो? सर हमारे पास टोटल एनिमल फिलहाल आज की डेट में 865 है। जी छोटे बच्चे सभी बड़े मिला के। ग्रोथ तो हमारी होती रहती है, 1000 प्लस भी चली जाती है, लेकिन अब डिमांड इतनी ज़्यादा है तो इसलिए हम इनको बार बार सप्लाई करते रहते हैं। सर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है इसमें। जी सर अक्सर लोग पूछते हैं कि पिग फार्म कैसे शुरुआत करी जाए, थोड़ा वो चीज़ गाइड करो। जो कम बजट के लोग हैं, जो जिनके पास कम बजट है, कम पैसा है, वो कैसे शुरुआत करें, या पिग फार्म की शुरुआत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसा बिजनेस है? नहीं, देखो बिजनेस तो अच्छा है शुरुआत करने के लिए, लेकिन अगर नॉलेज है तो शुरुआत करनी चाहिए। बगैर नॉलेज कोई काम नहीं करना चाहिए। नॉलेज है तो अब मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। शुरुआत करने के लिए जैसे मान लो स्टार्टिंग में हमने मान लो 5 मादा ही ले ली, 5 मादा ली, क्रॉस करवाया, उनको 3 महीने में 3-3.5 महीने में ब्याह जाएंगे। 5 मादा जैसे स्टार्टिंग में मान लो 5 से लेके ये 14 तक के बच्चे देती है। 5 मादाओं ने मान लो हमारे स्टार्टिंग में मान लो 5-5 ही बच्चे दिए। 5-5 बच्चों में मान लो उन्होंने 25 बच्चों में से मान लो उन्होंने 15 सूरी दे दी, 10 सूरी दे दी। जो बच्चे हैं उनको खस्सी करवा के एक साइड में रख लें, उनको अपना बिजनेस चलता रहेगा। जो मादा हुई हैं उनको अपना क्रॉस करवा कर रखते रहो। 5 की बजाय अपने पास कितनी मादा होगी? 15 होगी। 15 जब ब्याएंगी तो वो मान उन्होंने 5-5 ही बच्चे दिए। तो अपना ऐसे बिजनेस थोड़े से लेके बढ़ता जाएगा। दूसरा सर, आपने फार्म कितने सेगमेंट में आपने बांटा हुआ है ये? सेगमेंट तो जी हमने मान लो फिलहाल तो 2 ही हैं। अपने एक तरफ अपने ये मादा है जो ब्याही हुई हैं, एक तरफ अपना जो पशु तैयार करने वाला है उन फैटनर जो है। हाँ जी। इस फार्म का क्या एरिया है सर? फार्म का एरिया जी अपना है ये 2.5-3 किला के आसपास। क्या लागत आई है सर इस फार्म को बनाने में? सर लागत वागत तो देखो ये है जी, अपना हर जगह का एक रेट नहीं होता। यहाँ पे ज़मीन कुछ बाह में है, तो कहीं आप इंडस्ट्रीज एरिया में जाओगे वहाँ कुछ बाह में है। तो लागत वागत तो सर अपने हिसाब से है, वो तो जिसने मान लो खुल के हम डिस्कस नहीं कर सकते इस बारे में भाई कितनी लागत आई है कितनी नहीं। जी ठीक है, वो तो अपना अलग अलग मैटर है। जी। दूसरा, आप इन्हें खाने में आप क्या खिला रहे हैं सर इनको? खाने में जैसे मान लो ये मादा है, इसको डाल रहे हैं हम लैक्टेशन। जी ठीक है जी, ताकि ये लैक्टेशन होता है ताकि इनका दूध अच्छा बने, बच्चे दूध अच्छा पिएं। फिर जब ये मान लो बच्चा हो जाता है 30-35 दिन का, ठीक है, फिर उसको डालते हैं हम स्टार्टर। जी स्टार्टर पे जब वो मान लो उसका जैसे मान लो स्टार्टर पे उसका मान लो 10 से लेके 25 किलो तक वेट चला जाता है, फिर उसको डालते हैं हम ग्रोवर पे। ग्रोवर में बच्चा अपना पूरा 80-90-100 प्लस वेट डाल जाता है। सर, जैसे आप इतनी सफलता से इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं इतने सालों से जी, लेकिन जो हमारे भाई हैं वो बंद क्यों कर देते हैं? क्या कारण है सर? 80% फार्म जो है बंद हो जाते हैं सर, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। रीज़न क्या रहता है सर? क्या आपको लगता है सर? रीजन थोड़ा सा मेरे को ये लगता है, देखो जी हर किसी क्या है, जैसे मान लो कोई स्टार्टिंग में हमने भी देखो स्टार्टिंग में हमने भी स्टार्ट करने की सोची थी, लेकिन जब देखा भाई इतना ज़्यादा इनको ये पशु ऐसा है, इसको जितना डालो उतना खाता है। ठीक है, फिर हमने जैसे धीरे धीरे नॉलेज लिया भाई एक टाइम पे इनको इतना डालो, क्योंकि बोलते हैं ना भाई अपना पेट है, इनको ये नहीं पता भाई अपना पेट है, इनको तो जितना मिलेगा उतना खाएंगे। इसलिए इनको खाने के लिए स्पेशल डाइट देनी पड़ती है भाई, किलो के हिसाब से। मान लीजिए मादा इसको हम किलो के हिसाब से दे रहे हैं, और चीज़ से छोटी मादा है उसको हम आधे किलो के हिसाब से दे रहे हैं, कुछ को ग्राम के हिसाब से भी दिया जाता है। नहीं सर, मेरा सवाल है फार्मर फेल क्यों हो जाता है? भाई आप क्यों सक्सेस हो गए हो? अच्छी बात है सर आप सक्सेस हो, लेकिन होने का मेन मकसद ही है नॉलेज। बगैर नॉलेज के तो बंदा फेल ही फेल होगा। नॉलेज नहीं होता, जैसे मान लो
अब इसको मान लो कुछ बीमारी आ गई, इसको क्या दवाई लगेगी, क्या नहीं लगेगी, क्या कोई होगा, मतलब तो नॉलेज main की मकसद वजह से, होता है- बेसिकली नॉलेज और फंड की वजह से, हाँ जी, पैसा और नॉलेज। पैसा और नॉलेज। कोई ऐसा कोई ऐसे माइनस पॉइंट सर, जैसे माल ना बिकना या सेलिंग में कोई समस्या? नहीं, इस चीज़ में किसी का वो नहीं होता, माल तो हर किसी का बिकता ही बिकता है, क्योंकि आजकल इन पशुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जो बहुत सारे होटल हैं ये और चीज़ है, हर चीज़ में डिमांड है, जी तो माल तो बिकता ही बिकता है। बस मेन नॉलेज यही, मेन चीज़ में यही बताना चाहूँगा कि जिसको भी जो फेल्ड हुआ है वो एक तो नॉलेज और एक फंड की वजह से फेल हुआ। जी सर, किसी और तरह की कोई समस्या नॉलेज और फंड को छोड़ के, अगर कोई और समस्या इसमें पिगरी में कोई और समस्या ऐसी? नहीं, और तो कुछ समस्या नहीं है भाई साहब। एक तो मान लो थोड़ा सा क्या होता है इसमें, आपको ही पता है, हम तो जैसे फीड डाल रहे हैं, कुछ बंदे ऐसे भी है जो वेस्टेज डालते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे फेल्ड होने का तरीका ये भी है भाई कि गांव के नज़दीक होता है, स्मेल ज़्यादा मारती है, गांव वाले कह देते हैं भाई इसको बंद करो, यहाँ पे बंद करो, कहीं अच्छी जगह बाहर ले जाओ, गाँव से बाहर ले जाओ, तो थोड़ा ये भी हो सकता है। दूसरा सर, ये बताइए कि कुछ भाई जो हैं इसको होटल वेस्ट पे स्टार्ट करते हैं सर, क्या होटल वेस्ट पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, वो तो देखो आप अपनी समझ है, वैसे तो देखो ये पशु है, इसको कुछ भी डाल दो वो खा लेता है, जी ठीक है जी। होटल पे भी ये है, मान लो कुछ बंदे हैं ऐसे, जो मैं फार्मों पे गया हूँ जिस पे जो एक टाइम पे फीड डालते हैं, एक टाइम पे वेस्टेज डालते हैं, कॉस्ट कटिंग हो जाती है उससे। हाँ वो तो ये है, बस हमने पेट को मैनेज रखने वाली दूसरा मैं सर देख रहा हूँ वहाँ पे एक ये आपने लगाया हुआ है वो गर्मी के लिए भट्टी वगैरह, बात। हाँ जी, वो क्या है सर, उसका क्या महत्व है सर? मैं तो ये है जी, देखो आजकल ठंड ज़्यादा बढ़ रही है और ये पशु ऐसा है, वैसे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये पशु जैसे हमारे यहाँ जैसे छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो छोटे बच्चों को सर्दी ज़्यादा लगती है, और कुछ पशु वैसे तो समझदार पशु है, ये एक साइड पे मान लो फ्रेश होएगा, टॉयलेट करेगा तो एक साइड पे लेटेगा, तो गीला भी हो जाता है, तो गीले को सुखाने के लिए और थोड़ा सा ठंड से बचाने के लिए हमने वो भट्टी वगैरह लगाई हुई है। सर अगर प्रॉफिट की बात करें तो कितना आपको इससे मुनाफा हो जाता है? सर प्रॉफिट की बात करें तो ये है, हाँ अपना हो जाता है, अच्छा मेंटेनेंस आ जाता है अपना, ये मान लो जैसे मान लो वर्कर की सैलरी वगैरह निकल जाती है, कुछ अपने पास भी बच जाता है। हाँ ये मार्केट में बिजनेस चलने वाला है, बंद होने वाला नहीं है। ठीक ठाक निकल जाता है आप लोगों हाँ को? जी, वो पर्सनल है, वो मैटर आप बताना हाँ चाहेंगे? नहीं पर्सनल मैटर है जी, वो तो थोड़ा सा जी जी। क्लियर नहीं बता सकते। जी दूसरा मैं देख रहा हूँ सर, डिज़ाइन आपने ये लोहे की रेलिंग बनाई है, कुछ भाई जो है दीवार कर देते हैं, बाउंड्री कर देते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरे फार्म में आपने जो है ये पूरा रेलिंग बनाई है, तो इसका क्या महत्व है सर? सर मैं तो ये है, ये पशु है थोड़ा सा ताकतवर पशु होता है जी। इसकी जो नाक होती है ना, वो एक बार बोले तो फर्श में भी गड्ढा कर देती है, अच्छा, तो इसलिए हमने ये लोहे की पाइप इसलिए लगाई है, ये हमने यहाँ दीवार लगाई थी, दीवार को तोड़ दिया उन्होंने, दीवार तोड़ दी? हाँ दीवार तोड़ दी। अच्छा, तो इसलिए ये लोहे की मजबूत है, और ये जालियाँ वगैरह हमने इसलिए लगाई है कि एक बच्चा दूसरे के बैरक में ना जाए, जी जी क्योंकि ये पशु ऐसा भी है, कोई दूसरा बच्चा दूसरे के बैरक में आ जाता है ना तो उसको खा जाता है। जी। अच्छा हाँ सर, ये बताइए जो एक मादा एक फीमेल है औसतन कितने बच्चे दे देती है वो? कोई कहता है कि 14 देती है, कोई कहता है 5 देती है, कोई कहता है, तो है क्या सर, कितनी एवरेज देती है औसतन? सर जैसे एवरेज तो ये है, जैसे स्टार्टिंग में मादा जो बैठती है वो 5 बच्चे देती है, 5 देती है, 6 देती है, ठीक है जी। उसके बाद जब दूसरा ब्यात उसका आएगा तो उसमें 8, 9, 10 तक हो जाएंगे। जी। उसके बाद जो तीसरा ब्यात आएगा उसमें 10, 11, 9, 10 ऐसे हो जाएंगे। वो होता है जी मादा के ऊपर बात होती है। हमने एक तो जो सांड होता है, सांड अच्छा होना चाहिए भाई, सांड में किस तरह क्रॉस किया है, कैसे क्रॉस किया है। कुछ सांडों के बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं, कुछ सांडों के बच्चे ऐसे होते हैं भाई जो पैदा होते हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अपने सांड पर डिपेंड करता है भाई ज़्यादा। तो ब्रीड का कितना महत्व है सर? ब्रीड का काफ़ी महत्व है जिसमें जैसे अपना सांड अच्छा है तो ब्रीडिंग अच्छी होगी जी। सांड अच्छा नहीं है तो भाई ब्रीडिंग में तो दिक्कत आएगी आएगी जी, वो तो हर किसी का नॉलेज है भैया। दूसरा सर ये बताइए कि एक फीमेल को 100 केजी होने में या मेल को कितना समय लगता है सर, कितना खर्चा आता है? सर खर्चा तो इसमें ये है, जैसे मान लो हम स्टार्टिंग में जब बच्चा हो गया है तो मान लो 1 महीने तक तो माँ का ही दूध पीता है, 30-35 दिन तक माँ का दूध पीता है, तब उसका माँ का दूध पीता है तो उसका वेट हो जाता है 9 किलो के आसपास, 9, 9.5, 10 किलो तक हो जाता है। तब हम उसको उठा के स्टार्टर पे डालते हैं, फिर उसका वेट स्टार्टर पे 9 से 10 से लेके 25 किलो तक हो जाता है, तब हम उसको उठा के ग्रोवर पर डालते हैं। ग्रोवर पर डालने के बाद में वो जैसा अच्छा खाना खाएगा, जैसा अच्छा वो करेगा उसके हिसाब से फिर उसका वेट बढ़ेगा। इतने में हमारा जो समय लग जाता है वो लग जाता है हमारा 7, 8, 9 महीने तक का जी। जिसमें बच्चा 80 से लेके 120-30 किलो तक वेट डाल जाता है। जी।
तो ऐसा नहीं है कि 4 साढ़े 4 महीने 5 महीने में 100 किलो का हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता जी। ये मिथ है सर। हाँ जी। दूसरा ये बताइए कि बीमारियां वगैरह इनमें आती हैं कोई? हाँ जी, बीमारियाँ बहुत सारी आती हैं इनमें, जैसे आजकल सर्दी ज़्यादा है तो जी। सन फीवर की बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, जी। खुर की बीमारी आ जाती है इनों में, नाड़ टेढ़ी की बीमारी आ जाती है इनों में। तो उनके लिए अलग अलग दवाई हैं भैया, अलग अलग वो हैं प्रोडक्ट है, तो उसके लिए है दवाइयाँ, तो उससे कंट्रोल कर लेते हैं इस चीज़ों को। जी। हमारे फार्म में भी आई है 1-2 बारी, कर लेते हैं, लेकिन दवाइयों का नॉलेज होना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी। तो इसमें दूसरा ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर? ट्रेनिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? अगर ट्रेनिंग कोई भाई ले रहा है तो ट्रेनिंग में क्या सीखे? क्या दांत काटना पूंछ काटना ही सीखे या कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सीखनी जरूरी चाहिए? नहीं नहीं जी, दांत काटना पूंछ काटना तो एक बेसिक है इसको। क्योंकि तो सर कोई देखा है कि लोग ट्रेनिंग में ये सीखते हैं कि हमने सिर्फ दांत काटना सीखा, हमने पूंछ काटनी सीखी है, तो जो असली चीज़ है, असली जो मुद्दा है वो नहीं बताते हैं लोग। नहीं नहीं, देखो जी, ट्रेनिंग का मेन महत्व यही होता है भाई, इनमें बहुत सारी बीमारी होती है, ठीक है, इंसान का शरीर है या जानवर का शरीर है, बीमारी तो हर किसी में होती है। तो हमें अब ये पता होना चाहिए भाई, ट्रेनिंग लेने का मेन महत्व यही है भी, हमें ये नॉलेज होना चाहिए भाई इस टाइम पे मान लो बच्चा को क्या बीमारी हो रही है, बुखार लग गया तो बुखार में कौन सी दवा लगनी चाहिए, सन फीवर हो गया तो सन फीवर में कौन सी दवा लगनी चाहिए, खुर आ गए तो खुर में कौन सी दवा लगनी नहीं चाहिए। सर ये तो है, लेकिन 80% जो फार्म चलता है फीड पे चलता है, खाने पे, तो खाने की नॉलेज बड़ी ज़रूरी है सर। हाँ जी, खाने की नॉलेज भाई 80% जो है फार्म आपका फीड पे चलेगा, फीड अच्छा होगा तभी ग्रोथ होगी, तभी फार्म चलेगा। हाँ जी। अदरवाइज ये बीमारियां और दांत काटना पूंछ काटना 20% है, तो वो मैं जानना चाह रहा देखो हूँ। जी, अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, जैसे मान लो पूछ हम ज़्यादातर इसलिए काटते हैं कि मान लो मादा है या बच्चा है, पूछ काटने से जैसे मादा है पूछ काट दी तो उसको क्रॉस करवाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जी जी। ठीक है, सीधे क्रॉस ब्लीडिंग हो जाएगी उसके। दूसरा सर, गरीब फार्मर कैसे स्टार्ट कर सकता है जिसके पास कम बजट है सर, वो कैसे स्टार्ट करे फार्म? वो स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको भैया कि उसमें खाली ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही करना है भैया, अपना 4-5 मादा लें, 4-5 मादा लेके अपने उन्हीं से स्टार्टिंग करें। 4-5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी, 4-5 नहीं, लेकिन सर काफ़ी जो लोग हैं वो कहते हैं कि 4-5 से नहीं हो सकता, मिनिमम 10 से करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये तो देखो खाली अपना बजट के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं, बजट अपना 10 का है तो 10 के हिसाब से करो, 5 का है तो 5 का, लेकिन बस ये इसमें थोड़ा समय देना पड़ता है, समय ज़्यादा लगेगा। हाँ, बस समय ज़्यादा लगेगा, बस सकते हैं यही आप। है। बाकी शुरू करना चाहे तो हाँ, शुरू कर सकता है। शुरू कर सकता है, 5 से भी शुरू कर सकता है, 3 से भी शुरू कर सकता है, जैसा बहुत सारे जिसका ऐसे हैं बजट है। जिन्होंने 1 से भी शुरू किया है। जी जी। सर जो भाई अपनी खुद की फीड बनाना चाहते हैं वो कैसे फीड बना सकते हैं अपनी? भाई कोई बजट नहीं है किसी का बाहर से लेने का, वो खुद कैसे बनाए सर, या बनानी चाहिए नहीं चाहिए? तो देखो नॉलेज होना चाहिए, इसके फॉर्मूले होते हैं फीड बनाने के लिए, भाई कैसा फार्मूला, इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ भी होती हैं, मेडिसिन भी होती है, ये डालने का फार्मूला होता है जी। वो फार्मूले के हिसाब से मान लो आपने एक बार बनानी शुरू कर दी तो पहले उसको बच्चे को देने के बजाय पहले एक बार टेस्टिंग पर डालो, 5 बच्चे लो या 10 बच्चे लो, पहले अपनी फीड बना के उसको टेस्टिंग पर डालो, अगर रिजल्ट अच्छा है तो उसको फीड को ओके कर दो, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो दोबारा उसको फार्मूले को चेंज करो। तो वो सस्ती पड़ेगी सर उससे, अगर कंपनी की फीड ले रहा है वो? नहीं, अपनी खुद की बनाएगा तो सस्ती पड़ेगी, अगर कंपनी फीड ले रहा है तो महंगी तो पड़ेगी, क्योंकि चार्जेज इतने, जीएसटी वगैरह चार्जेज वगैरह इतने बढ़ जाते हैं। आप क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे फार्मर भाइयों को सर? बस यही सलाह दूंगा, अपना भाई बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए सबसे बेस्ट है भैया अपना यही है, नॉलेज होना चाहिए, सबसे बात तो पहले यही है, नॉलेज की होनी चाहिए, अपने पास अच्छा फंड्स होना चाहिए। सर मैं देख रहा हूँ ये मशीनें यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मशीनें हैं सर, ये क्या है, थोड़ा मुझे बता सकते हैं इसके बारे में? सर ये मशीनें हैं, क्या है, ये हमने लगाई थी, हम चाह रहे थे कि अपना खुद का फीड बनाए, जी ठीक है, तो यहाँ वहाँ से नॉलेज लिया, फॉर्मूले लिए, 1-2 बार ही अपना फीड बनाया भी, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था तो फिर हमने इसको बंद ही कर दिया। ये हमारे फीड के लिए स्पेशल हमने, अच्छा, ये आपने पहले जो फीड बनाया था अपना उसके लिए आपने रखी थी? जी, अपना फीड बनाने के लिए हमने ये स्पेशल लगवाई थी। तो लेकिन अभी आप जो है खुद कंपनी का ही फीड ले रहे हैं? कंपनी का फीड ले रहे हैं, बाकी अभी सोच रहे हैं अपना खुद का बनाएंगे, क्योंकि 1-2 जगह से हमने फार्मूले इकट्ठे किए हैं जी। फार्मूले इकट्ठे करने के बाद में अब हम सोच रहे हैं अपनी मेडिसिन वगैरह अपनी फीड चालू करें, तो अपना फीड का सोचे, इसलिए हमने ये लगा रखे, वेस्टेज तो जा ही रहा है तो अपने फीड चालू कर देते हैं। सर ये जो मैं देख रहा हूँ ये बड़ी सी चिमनी, इसका क्या काम है सर? ये थोड़ा गर्मी पैदा करने के लिए है, जो हम फीड वगैरह बनाते थे उसमें तो गर्मी के लिए ज़्यादा बहुत ही। अच्छा अच्छा, हीटअप देने के लिए? हाँ जी, हीटअप देने के लिए। अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद सर। ओके सर।